हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के एक सेशन में। तो आज के सेशन में आरआरबी जेईई 2024 या फिर 2025 इसके रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और एक प्रश्न का जवाब आपको देना चाहती हूँ। जैसे आपको पता है कि आरआरबी जेईई 2024 का एक इंटरनल सूचना जो है आपके सामने आई और आप सभी अगर इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम में या फिर इस क्षेत्र में अपनी फ्यूचर बनाने के लिए, तो आप सभी लोगों ने वो खबर भी सुन ली होगी कि एक इंटरनल नोटिफिकेशन जो है आपका जारी हुआ है, जिसमें कि बताया गया कि इतनी इतनी पोस्ट हैं और ये जो है आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने ऑफिशियली आने वाला है। ठीक है, तो वो न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद में आपको पता है कि न्यूज़ से पहले ही हम लोग ऑलरेडी आरआरबी जेईई की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मेकेडीजी के द्वारा भी बच्चे आपका एक बेसिक फाउंडेशन लाइव कोर्स जो है आपका निकाला गया है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं और वो हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के सवालों के आधार पर आप लोगों के बच्चों के जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके सवालों के आधार पे बहुत कॉमनली 2-3 प्रश्न जो है मुझसे लगातार पूछे जाते हैं। वो ये है कि जब तैयारी हम लोग करें ऐसे पेपर की जिसका नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है, तो आप ये बताइए कि हम कितना समय लेकर के चले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करें और ये हो अगर ये हो जाए कि हमने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करी और वो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो किस तरीके से जो है हम फिर दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है बच्चों के बीच में और एक थोड़ा सा डाउट बना हुआ है कि अगर ना आए या फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी और हम जो है 4-5 महीने 6 महीने पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से कितना समय हमारे पास में होगा। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर आपको मिलेगा जो पिछली बार 2019 में लास्ट जो इसका एग्जाम हुआ है 2019 में हुआ है। 2019 में जो एग्जाम आपका हुआ है उसके डेट के हिसाब से, ठीक है, उसे हम कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तो बच्चों के मन में ये आपका सवाल है कि हमारे पास में कितना समय होने वाला है अगर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं या फिर कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ में करें या फिर दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग करके करें। अलग अलग मेरा मतलब है कि पहले CBT 1 की प्रिपरेशन कर ले, उसके बाद में CBT 1 जैसे ही आपका क्लियर हो रिजल्ट के बाद में फिर तुरंत आप CBT 2 पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि रेलवे में जेईई बनने का जो आपका सपना है या फिर आपका जो कैरियर ऑप्शन है वो आपको मिल जाए, आपके हाथ लग जाए। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रश्न है और ये 2 तरह जो प्रश्न है बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है। हमारे जो फाउंडेशन बैच है बच्चे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं खास करके जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में कि CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रिपरेशन हम कंबाइनली करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले CBT 1 के सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए उसके बाद में CBT 2 के करेंगे। दोनों की प्रिपरेशन जो है आपकी कंबाइनली चल रही है। आपका CBT 1 के सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं उसे भी कंप्लीट करवाया जा रहा है और CBT 2 में जो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि कंप्यूटर और जैसा आपका इन्वायरमेंट, इन दोनों को भी कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी क्यों है, बहुत सारे बच्चों को इस पे भी डाउट है कि पहले CBT 1 का कंप्लीट नहीं करवाया और CBT 2 का जो है पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा क्यों है, इसकी स्ट्रेटेजी का जो आंसर है या फिर आप सभी के मन में जो आपके डाउट है कि कितना समय आपके पास में होना चाहिए, उसी का आंसर देने के लिए बच्चे आज मैं यहाँ पे हूँ। और इसका आंसर हम जानेंगे एक फैक्ट से। फैक्ट क्या है, 2019 का पेपर, 2019 का जो जितना भी आपका आरआरबी जेईई के लिए जो आपकी प्रिपरेशन रही होगी बच्चों की या फिर जिस तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया होगा वो कुछ ऐसा है बच्चे। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर करके देखते हैं और उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि कितना समय आपके पास में रहने वाला है और क्या अब आपके आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए बच्चे, नोटिफिकेशन जो आया था आपका 2019 का, वो आया था लगभग 30 दिसंबर 2018 को। तो इसे 30 दिसंबर ना मान करके आप अगर 1 जनवरी मानते हैं, इसे अगर आप 1 जनवरी 2019 माने तो ठीक है, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद जो है आपका ज़्यादा तो समय है नहीं। तो CBT 1 जो इसका एग्ज़ाम हुआ है बच्चे, वो हुआ है आपका 22 मई से लेकर के 2 जून के बीच में। ठीक है, तो 22 मई से 2 जून अपने आप में ही पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा समय जो है इसमें दिया था क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो 22 से लेकर के जो है आपका 2 जून तक आपके एग्जाम हुए हैं 2019 में। तो आप लोग देखेंगे बच्चे कि जनवरी से लेकर के जून तक या फिर जनवरी से लेकर के मई तक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है। लगभग जो है आपका 5 से 6 महीने का जो आपका एग्जाम के लिए टाइम दिया गया है नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है, 6 महीने आपके ये हो गए। उसके बाद आप देखेंगे CBT 1 का जो रिजल्ट आया है वो आया आपका जून में। अगर एग्जाम खत्म हुए CBT 1 के, तो
जो रिजल्ट आया आपका वो आया है अगस्त में, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त मतलब कि 2 महीने या फिर 3 महीने जो है आपका यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए इससे ये हो गया आपका जून से लेकर के जुलाई और अगस्त, यहाँ पे हो गया आपके 2 महीने, ठीक है। ये हो गया आपके 2 महीने। उसके बाद में बच्चे आपका CBT 1 होता है। CBT 1 होता है आपका 28 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। तो यहाँ पे देखिए कितना कम टाइम है, 13 अगस्त को जो है आपका रिजल्ट आया है और 28 को जो है आपका CBT 2 का है। तो CBT 1 के रिजल्ट के बीच में और CBT 2 के एग्जाम के बीच में आप लोगों को दिख रहा होगा दिनों का सिर्फ फर्क है। एक महीना भी पूरा नहीं है, सिर्फ आपको जो है कुछ दिन दे गए हैं, ठीक है। तो इसे तो काउंट करना जो है आपका क्या है, बिल्कुल नेग्लेक्ट इसे कर दें आप कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिन आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपका जो दूसरा वाला प्रश्न है कि CBT 1 और CBT 2 की प्रिपरेशन हमें क्या अलग अलग करनी है, कि पहले 1 की कर लेते फिर जो है CBT 2 की कर लें, ठीक है। तो ये जो है आपका मिथ है और ये जो है बच्चे सबसे बड़ा अभी गलतफहमी भी होगी अगर आप ये करते हुए चलते हैं। CBT 2 में पता है कि आपको टेक्निकल करना है और टेक्निकल जो पोर्शन है वो इतने कम दिनों में आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। इतने कम दिनों में आप उसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसमें जो है मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए बच्चे CBT 2 में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना वो आपको पहले ये जो 5-6 महीने दिए हैं, यहाँ पे देखिए टोटल कितने महीने हो गए आप, 5, 6, 7, मतलब नोटिफिकेशन से लेकर के जो है आपका पूरा CBT 1 तक आपके 5 से 6 महीने हो गए। उसके बाद में 1 महीना और मान लीजिए, क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग में पेपर हो जाते हैं तो ये वाला समय भी आपके पास में है, जब बाकी बच्चे जो है एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके पास में समय होगा, ठीक है। या फिर आपका लेट होता है तो फिर आपके पास में पहला वाला समय है, ठीक है। तो समय तो मतलब आपका टोटल कितने होने वाला है आपके पास में, नोटिफिकेशन से लेकर के आपका CBT 2 तक अगर आप पूरा टाइम देखें आप तो बच्चे 5 से आपके होने वाले हैं, 5 से लेकर के 7, ठीक है। तो टोटल जो है आपके 6 और 7 महीने होने वाले हैं, ठीक है। 6 और 7 महीने होने वाले हैं आपके लिए CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए CBT 2 के लिए अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हैं तो ये 7 महीने जो होंगे आपके, ये 7 महीने बच्चे दोनों ही जो आपके ये लेवल होंगे CBT 2 और CBT 1 दोनों के लिए आपके होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन अगर अभी आप नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। CBT 1 अगर आपका एग्जाम अच्छा हो गया, आपको पूरा भरोसा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ये वाला क्लियर हो जाएगा, तब जो है आपको लगभग जो है 2 महीने का समय मिलेगा और 2 महीने में भी आपका जो है ये पॉसिबल है कि आप जो है इसे प्रिपेयर कर लें, बशर्ते कि आप जो है पहले से ही अच्छे स्टूडेंट ना हो। मतलब कोई बच्चा ऐसा है कि जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में निकला हुआ है, जिसने कि 4-5 साल से जो है प्रैक्टिस की हुई है, आपकी तैयारी की हुई है, तो उसके लिए तो आपका ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने अभी जो है मैकेडिजी पे एक सिलेक्टेड छात्र का इंटरव्यू सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है और सिर्फ कुछ दिनों में, पूरा महीना भी नहीं, कुछ दिनों में जो है उन्होंने CBT 2 के लिए RRBJ के लिए प्रिपेयर किया और उन्होंने जो एग्जाम है वो निकाल दिया, ठीक है। तो बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं या फिर जो ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी बेस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पहले अपने आप को देखिए कि अपना लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये समय के हिसाब से जो है आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है। अब आई होप कि आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होना चाहिए कि CBT 1 पहले हमें प्रिपेयर करना है या फिर CBT 2 पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि दोनों के बीच में आपका बिल्कुल ना के बराबर जो है आपका ये है समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा अगर नोटिफिकेशन जो अभी 2024 का जो नोटिफिकेशन है बच्चे वो सितंबर में आने की बात कर रही है कि सितंबर में जो है आपका CBT 1 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो जाएगा RRBJ का, ठीक है। तो सितंबर के हिसाब से आप लोग लगा लीजिए कि सितंबर के बाद जो है आगे और कितने महीने आपके पास होने वाले हैं, ठीक है। इससे कंपेयर करिए और ये समय जो है आपका ये घट भी सकता है जिस हिसाब से जो है रेलवे अपनी बाकी सारे एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, जिस हिसाब से बाकी जगह उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, उसी हिसाब से अगर वो चलेगा तो ये जो समय है वो आपका कम भी हो सकता है, ठीक है। तो CBT 1 और CBT 2 दोनों को ही साथ में लेकर के चलना है, दोनों के सब्जेक्ट को जो है साथ में पढ़ना है। और अगर आप वो बच्चे हैं जो कि पहली बार RRBJ में अपेयर हो रहे हैं या फिर पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे बहुत सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। आपसे पास जो बच्चे हैं एग्जाम्पल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है 1 महीने में पेपर क्लियर किया है, 2 महीने में जो है पेपर क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे बोल भी देते हैं कि इतनी तो मेहनत की ज़रूरत नहीं होती कि जितना कि आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो उन बच्चों का बच्चे आधार देखिए आप, ठीक है, उनका बेस देखिए कि वो कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलरेडी उनके खाते में बहुत सारे एग्जाम हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम जो है निकाले हुए हैं, इसलिए उनके पास में इतना कॉन्फिडेंस होता है और इसीलिए जो है उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो 1 महीने में 2 महीने में भी आराम से जो है इस प्रकार के एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना लेवल देखिए, अपने आप को देखिए कि किस तरीके से जो है आपका आधार बना हुआ है, आपने टेक्निकल कितना किया हुआ है, नॉन टेक्निकल कितना किया हुआ है, उसके हिसाब से उसके बाद में समय को देखिए कि कितना समय जो है
जो है आपका 2019 में दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बनाइए। और ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है बचे, अभी आप जुलाई 2024 में खड़े हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इन्हीं महीनों में जो है आपका ज़्यादा गैप नहीं है। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद में जो है आपका आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए सिर्फ 6 और 7 महीने आपको मिलने वाले हैं। और 6 और 7 महीने में नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हो गए आपके, साइंस के सब्जेक्ट हो गए आपके, साथ में आपका रीजनिंग के सब्जेक्ट हो गए, उसके अलावा जो है आपका ये टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सभी को कर पाना आपको पता है कि अगर नए स्टूडेंट है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आगे आने वाले आप 6-7 महीने यहाँ पे हमने देखे, तो अब मैक्सिमम जो है इस महीनों को आप 6-7 लेकर के ना चले, आप ये लेकर के चले कि मेरे पास सिर्फ 5 ही महीने हैं। ठीक है, जितना है उससे भी कम लेकर के चलिए, ताकि जो आपका टारगेट है 6-7 महीने में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने का, वो आपका पहले हो जाए। और आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चे कि CBT 1 तो आपका पहले हो जाना है। ठीक है, CBT 1 आपका पहले हो जाना है और उसमें आपका बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिया जाएगा। अगर सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है तो विदिन जो है आपका 5 to 6 मंथ आपका दोबारा जो है आपका CBT 1 करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर सितंबर में आ जाता है तो उसके बाद आपको 5 या 6 महीने का समय दिया जाएगा। तो उस 5 और 6 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे जो है आपको बेहतर डायरेक्शन देनी है, और उसके अलावा जो है CBT 2 के जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे अपने साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, तो अभी से अगर साथ में उसे लेकर के चलेंगे तब जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है आप तैयार हो पाएंगे RRB JEE बनने के लिए। वरना नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, और समय जो है बच्चे उसको देख लीजिए कि ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना ही जो है आपको समय मिलेगा, और इससे कम भी हो सकता है समय। ठीक है, ज़्यादा जल्दी अगर प्रोसेस होती है तो कम ये समय हो सकता है। फिर उसके लिए जो है CBT 2 और CBT 1 दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने का समय जो है आपके पास में नहीं रहने वाला है। और साथ में आपके बाकी एग्जाम भी है, आप वो बच्चे हैं जो कि बाकी एग्जाम भी अगर देते हैं तो उसमें भी आपको पता है बच्चे, जब एग्जाम होता है तो 2 और 3 तो आपके बाकी सारे एग्जाम में जो है माइंड डाइवर्ट होता है, उनकी प्रिपरेशन हम करने में लग जाते हैं, फिर वो जो है आपका समय फिर आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप 1 महीने लेकर के चलिए कि बाकी एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें से जो है 5 और 6 महीने में से आपका 1 महीने तो बाकी एग्जाम में चला गया आपका। ठीक है, तो आप प्योर लेकर के चलिए कि कितना महीना है आपके पास में जो कि पूरी तरीके से आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने RRB JEE के लिए। ठीक है, और RRB JEE बच्चे बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब भी है, अच्छी जॉब भी है, और दूसरा जो है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है बाकी सारे जो आपके टेक्निकल वाले एग्जाम होते हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आती हैं। ठीक है, तो 7,000 करीबन की वैकेंसी आने की उम्मीद है। इतनी वैकेंसीज अगर आएंगी तो एक वैकेंसी अगर आपको अपने लिए रिजर्व करनी है, यहाँ पे अपना एक पोस्ट यहाँ पे अगर कन्फर्म करना है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, तभी जा करके जो है आप एक सीट पक्का कर पाएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं आपके फील्ड में, आपके कॉम्पिटिशन में, जो ऑलरेडी बहुत सारे पेपर बच्चे दे करके बैठे हुए हैं, उनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उनसे आपको फाइट करनी है। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी को इसके हिसाब से हर पहलू को जो है दिमाग में लेकर के चलिए कि इस एग्जाम के बारे में ये चीज़ें हैं, और इस हिसाब से जो है मुझे अपनी स्ट्रेटजी डायरेक्शन देनी है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से जो है आपका ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको मेडिकल क्या है, ये क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ताकि आप पूरे एग्जाम को समझें कि क्या आपका एग्जाम होने वाला है और किस तरीके से जो है आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और वो हर बच्चे की अलग होगी, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग है, हर बच्चे ने जो पढ़ना शुरू किया है वो अलग लेवल से किया है। इसीलिए अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है स्ट्रेटजी बनाइए, और अपने आप को देखिए, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि किस स्तर पे आप लोग हैं और उस स्तर से किस तरीके की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।